मुझे पता है, बहुत जरूरी है बात ये 1 मिनट, क्या नाम बताया था आपने? इसका नाम क्या था, दोबारा से बताइए, लोग देखेंगे, गूगल करेंगे। सादिक जमाल मेहतर। सादिक जमाल इसका नाम। क्या आरोप था इस पर? क्या आरोप था इस पर? हाँ, इस पर क्या आरोप था? मोदी जी की हत्या का आरोप था। आपके प्रधानमंत्री यानी कि उस वक्त के मुख्यमंत्री की हत्या का इस पर आरोप था। मतलब आतंकी होने का इस पर आरोप था, संदिग्ध आतंकवादी था। आपको इसकी चिंता हो रही है कि इसका एनकाउंटर कैसे हो गया? इसका एनकाउंटर इतनी नफरत है मोदी के नाम की गुजरात पुलिस कि कोई मोदी को मारने आया है, उसकी वकालत कर रहे हैं आप बैठकर यहाँ पर। दिया गया और गुजरात की अदालत में जब सबूत पेश किए गए तो 2 चीजें मैच नहीं कर रही थी। आपको पता है क्या? आप जाकर मैच करे ना करे, कोई आतंकी आएगा तो ऐसे ही मारा जाएगा। अरे क्यों ना करे? अगर नहीं कोई आतंकी आएगा तो ऐसे ही मारा जाएगा। बड़ी चिंता होती है आतंकवादियों की। बुरहान वानी, अफजल गुरु की जुडिशियल किलिंग हो गई, याकूब मेमन को मार दिया गया, उसामा जी, हाफिज साहब जस्टिस करेंगे। चलिए अमन जी, एक तथ्य लाना बहुत जरूरी है आपके श्रोताओं के सामने। वो इंडियन सिटीजन था। आतंकियों के भी मानवाधिकार होते हैं। अब मैं आपको बता दूं, देश के प्रधानमंत्री के मानवाधिकार नहीं है, मुख्यमंत्री के नहीं है, सुरक्षा बलों के नहीं है, सेना के नहीं है, आतंकियों के मानवाधिकार होते हैं यहाँ पर। आपका वोट बैंक होता है। शहजाद पूनावाला बोलेंगे, दानिश हो गया, चलिए कोई नहीं मिला। दानिश अब आपके बीच में नहीं बोले। शहजाद 1 मिनट, शहजाद बोलेंगे, अब शहजाद बोलेंगे। शहजाद, उन्होंने फेक एनकाउंटर का नाम लिया है, सादिक जमाल। इस केस के बारे में इंडियन एक्सप्रेस की पिछले साल की रिपोर्ट है कि जिसने भी ये फेक एनकाउंटर था, ये आरोप लगाया था, उन पुलिस वालों पे जो फेक आरोप लगाया था, उन पुलिस वालों को कोर्ट ने डिस्चार्ज दे दिया कि आपके ऊपर कोई केस नहीं बनता। ये देखिए, मैं आपको झूठ नहीं बोल रही, इंडियन एक्सप्रेस की आप देख लीजिए एक बार, जूम कर दीजिए 1 मिनट, दानिश कुरैशी को भी दिखा दीजिए। ये देखिए, सीबीआई 2 more accused in Sadiq Jamal encounter case. Special court CBI judge did not take. अभी कोर्ट में पेंडिंग है। 1 मिनट आराम से, बरी हो चुके हैं पुलिस वाले। आप पुलिस पर सवाल उठा रहे थे यहाँ पर बैठकर। रिकॉर्ड में है। सुनिए, आपको रिकॉर्ड अगर चाहिए तो मैं भेज दूंगा। ये चीजें रिकॉर्ड पे हैं। ये दानिश कुरैशी को दिखा दीजिए भाई, 2 विंडो में 1 मिनट। दानिश कुरैशी को दिखा दीजिए। जो मैंने आपको एविडेंसेस कहे, ये चीजें रिकॉर्ड पे हैं। ये चीजें रिकॉर्ड पे हैं जो मैंने आपसे कोर्ट ने बरी किया भाई पुलिस वालों को, डिस्चार्ज मिला हुआ। आप आतंकी के साथ खड़े हैं। अब देखिए, पुलिस के साथ नहीं है, मोदी को मारने के लिए आए ये लोग। उनका एनकाउंटर हो गया उनके साथ। अब इसका एक लिंक देखिए, भाई क्लीन चिट मिली, बरी हुए हैं पुलिस वाले। 10 सेकंड, पुलिस वाले बरी हुए हैं। अब 1 सेकंड अमन जी, बहुत महत्वपूर्ण मैटर पेंडिंग है। फिर डॉक्टर रिजवान अहमद आऊंगा, शिवम आ रहा हूं, शहजाद शिवम के पास आऊंगा। जिस प्रकार के उदाहरण, दानिश अब हो गया ना, दानिश आपके बीच में नहीं है बस, अब दानिश ऐसे नहीं, आप उनके बीच में बोलेंगे, वो आपके बीच में नहीं बोले ना। ऐसी क्या आतंकियों की वकालत करनी भाई? इतना क्या आतंक प्रेम होता है? अब मैं सोचूं कि ये आ रहा हूं दानिश आ रहा हूं एक एक करके भाई। एक टाइम एक बंदे एक शख्स का ऑडियो जाएगा। रिक्वेस्ट कर रहा हूं, दानिश कुरैशी हो गया। शहजाद आप बोलिए। शहजाद पूनावाला, ये बयान आउट ऑफ द ब्लू कैसे आया? ये बयान आउट ऑफ द ब्लू नहीं, जैसे गुजरात का वर्डिक्ट सामने आया है, ये बयान सामने आया है, इसका मतलब कि ये गुजरात से कनेक्टेड है। और जिस प्रकार के उदाहरण अब कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के चहेते लोग दे रहे हैं, फिर से गुजरात में इसको ला रहे हैं, इसका मतलब कि गुजरात की जनता का बदला प्रधानमंत्री की हत्या, गुजरात की जनता का बदला प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश, और इसको नॉर्मलाइज कराने के लिए आतंकवाद जो गुजरात में हुआ था, जो एक साजिश थी, आतंकवादी साजिश की, वहां के मुख्यमंत्री को मार दो, उसको भी जस्टिफाई करने की बात की जा रही है। और अभी 45 मिनट से ज्यादा हो गए, जयराम रमेश जी भी ये शो देख रहे हैं, उन्होंने एक भी खंडन का ट्वीट नहीं किया। G20 के लोगों पे ट्वीट करते हैं, चीता पे ट्वीट करते हैं, सारे मुद्दों पर ट्वीट करने वाले जयराम रमेश अभी तक ट्वीट नहीं करता। आपके पास आऊंगा विजय, आपको पूरा मौका दूंगा। एक स्टेटमेंट दे दें कि हमारा बयान नहीं है। पहले शिवम, उसके बाद विजय जी आप जवाब दीजिएगा। तब तक आप जवाब सोच लीजिए कि कोई खंडन क्यों नहीं आया अब तक। कहीं ना कहीं मौन स्वीकृति है, मौन स्वीकृति है कि दिल की बात बोल दी। अमन जी, हाँ बोलिए। अब आप शिवम आप बोलिए, फिर मैं डॉक्टर पहले। हाँ शिवम, उसके बाद 2014 में एक प्रधानमंत्री, राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री आए इस देश में, जिन्होंने कहा कि जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन। मैं नहीं कहूंगा कि माइनॉरिटीज हैव द फर्स्ट राइट ऑन द रिसोर्सेज ऑफ दिस कंट्री। मैं कहूंगा कि मैं जो भी चीजें दूंगा, मैं जो भी पॉलिसीज लाऊंगा, मैं जो भी बात करूंगा, पूरे देश के 140 करोड़ लोगों की करूंगा।
अब है क्या कि जिन लोगों की 70 साल की राजनीति सिर्फ माइनॉरिटी अपीजमेंट, तुष्टीकरण में दबकर चली, उनको दर्द होना शुरू हुआ। दर्द होने के बाद उन्होंने क्या कहा कि जो भी इस देश के प्रधानमंत्री को गाली देगा, हम उसको प्रमोशन लगातार देते चले जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप इस देश को गाली दोगे, देश की सेना को गाली दोगे, कश्मीर में सेना बलात्कार करती है, इस तरह की बातें करोगे, तो हम आपको पार्टी का नंबर 2 नेता बनाएंगे, कन्हैया कुमार। लेकिन अब ना सर 10 सेकंड, हाँ आप ही बोलिए। बदजुबानी से बात बहुत आगे निकल गई। बिल्कुल, बदजुबानी काबिले बर्दाश्त, बदजुबानी काबिले बर्दाश्त, लेकिन अगर पीएम की हत्या, मतलब पीएम की मृत्यु कामना, ये तो उस कॉन्सिक्वेंसेस से पहले पे मैं आप करा रहा हूं। तो अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो आपको पार्टी का 2 नंबर का नेता बता दिया जाएगा। जयराम रमेश ने कहा कि कन्हैया कुमार राहुल गांधी के बाद 2 नंबर के नेता हैं। अगर आप आतंकवादियों से मदद मांगोगे तो आपको यहां पर जो है भारत जोड़ो यात्रा में अगर आप दिग्विजय गाली देंगे तो कंधे से कंधा मिलाकर राहुल गांधी के साथ चलेंगे। अब आपने कहा कि ये तो प्राइम मिनिस्टर की हत्या की बात हो रही है। सर मृत्यु जब हिटलर आते थे ना, तो उनके चेले चमचे सबसे पहले माहौल बना देते आसपास ताकि लोगों में डर रहे, भय रहे। तो अब अगर हत्या का प्लानिंग हो रहा है तो बाकायदा पहले उसके लिए कारपेट बिछाया जाएगा, चीजें बनाई जाएंगी। मुस्लिमों को बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा था, बच्चियों को मारा जा रहा था, हमारे राइट्स की बात नहीं हो रही थी, हमें हिजाब नहीं पहनने दिया जा रहा था, हमें परेशान कर रहे थे, इतनी सारी मॉब लिंचिंग हो रही थी। और फिर उसके बाद भगवान ना करे कि वो दिन कभी इस देश में आए, कहेंगे ऐसा तो माहौल ही ऐसा था इस देश में। मेरे ख्याल से ये जो दो डॉक्टर रिजवान, फिर उसके बाद विजय भाई मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर रिजवान, ये जो दो वाक्य हैं, यही शायद सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। अंग्रेजी में एक शब्द है पैराडॉक्स, कि खतरे में मुसलमान लेकिन मृत्यु कामना मोदी की। खतरे में मुसलमान है लेकिन मृत्यु कामना देश के प्रधानमंत्री की हो रही है। अमन भाई, मुसलमान की अगर बात आई है, अपनी आप टीम से कहिएगा एक सर्वे कर ले। यहां गोमती किनारे ब्रिज पर रोज कम से कम 300-400 कश्मीरी लड़का बैठ के ड्राई फ्रूट भेजता है। अपनी टीम से कहिएगा कवर करे। कल 300-400 कश्मीरी लड़का, मैंने उनको कवर किया। मैंने पूछा कि कोई परेशानी, कोई डराता है, धमकाता है, वसूली करता है? कहने लगे नहीं, उस कश्मीर के उस प्रांत के लोग जहां पर चाट वाला और मिठाई वाला और यहां का मजदूर मारा जाता है, उस प्रांत के लोग योगी के उत्तर प्रदेश में आके मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर बैठ के 500 कश्मीरी रोज व्यापार करता है। और मजाल है उनके साथ कोई उफ भी कर दे। उफ, ये इतने बेशरम लोग हैं, इन्होंने कौम को बेकार कर दिया सिर्फ डरा डरा के और कवर फायर दे दे के। अरे यार, जाके पहले ये देखो कि 0.5% के ऊपर तुम्हारा वोट कैसे पहुंचेगा। मोदी की हत्या की बात हो रही है और डिबेट को ले गए गुजरात के आतंकवाद और इशरत जहां और 32 बोर की पिस्तौल और 38 बोर के कारतूस। शर्म आनी चाहिए तुमको। दानिश कुरैशी, ये तो मतलब ये तो शायद राष्ट्रवादी मुसलमान भी समझ रहे हैं, वरना थोड़ी ना सारे मुस्लिम एरिया में भारतीय जनता पार्टी को